मित्रों, अध्यात्म में स्वीकार भाव को समझा नहीं गया। स्वीकार भाव सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ मार्ग है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, 3 मार्ग होते हैं और स्वीकार भाव तीनों मार्ग से श्रेष्ठ है। तीनों मार्ग को मिला के जो एक मार्ग बनेगा उससे भी श्रेष्ठ स्वीकार का मार्ग है। क्योंकि अगर स्वीकार आपके जीवन में नहीं आए तो जितना भी आप कर्म करो तो कर्मयोग नहीं हो जाएगा। जितना भी आप भक्ति करो भक्ति योग नहीं बन जाएगा। जितना भी आप ज्ञान इकट्ठा कर लो ज्ञान योग नहीं बन जाएगा। स्वीकार का भाव योग बना देता है सभी मार्गों को। इसलिए चौथा मार्ग है, 4th डायमेंशन है। मगर स्वीकार का अर्थ गलत लगा दिया गया। ये लगा दिया कि आप किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो अब आप बाध्यता से उसको स्वीकार कर लो। आप दुख में रहते हैं और उससे आप पार उठ नहीं सकते तो अब उस दुख को तुम स्वीकार कर लो, तुम्हारा ये भाग्य है। इस तरह स्वीकार भाव का अर्थ लगाया और धर्म का भी ऐसा ही अर्थ लग गया फिर, क्योंकि धर्म का प्राण ही स्वीकार भाव है। तो स्वीकार भाव को आप जैसा अर्थ दोगे ऐसा ही धर्म बन जाएगा। तो आपने कह दिया जीवन जो आपको मिला है वो आपका भाग्य है, इससे और कुछ मिल नहीं सकता, तो आप इसको स्वीकार कर लो और परंपरा रीति रिवाज जो चाल चलन है उसका पालन करो, अनुशासन में रहो, तो आगे जाकर कुछ हो सकता है। मगर अभी तो आपको स्वीकार करके जीना होगा। तो इस तरह असफलता के कारण किसी चीज़ को स्वीकार करना वो नकारात्मक है। इस स्वीकार भाव से आप सुखी नहीं हो सकते, आपको आनंद मिल नहीं सकता, क्योंकि आपके भीतर स्वीकार के साथ साथ असफलता की भी पीड़ा है। एक तरफ असफलता की पीड़ा है, दूसरी तरफ स्वीकार का भाव है, तो आप ज़बरदस्ती उसको स्वीकार कर रहे हो, मलम पट्टी लगाना चाहते हो। इसलिए स्वीकार को कहा वो समर्पण। मगर समर्पण का भी अर्थ गलत लग गया, लोग कहने लगे कि सरेंडर। जैसे हार गया तो अब उसको स्वीकार कर लो, हार को स्वीकार कर लो। हार को स्वीकार करना, असफलता को स्वीकार करना, जीवन में कहना कि ये भाग्य ही मेरा, इस तरह स्वीकार करके उसको भोगना, उसमें जीना, ये गलत स्वीकार भाव है। ये अहंकार का स्वीकार भाव है। अहंकार इसमें स्वीकार कर रहा है, वो इसलिए स्वीकार कर रहा है ताकि स्वीकार करने से उसको कुछ आसानी हो जाए। वो दुख के साथ लड़ लड़ के थक गया है अब, तो अब वो और ज़्यादा दुख के साथ लड़ेगा नहीं, बल्कि दुख को ही स्वीकार कर लेगा, तो उससे कम पीड़ा होगी। तो अहंकार खुद को कम पीड़ा देने के लिए मलम पट्टी लगा रहा होता है। तो लोगों ने फिर ऐसा अर्थ लगा दिया स्वीकार यानी कोई आपको गाली दे दे, कोई आपको थप्पड़ मार दे तो उसको भी स्वीकार कर लो, उसको धन्यवाद कहो, तो ऐसा अर्थ लगा लिया। मगर ये छिपा हुआ अहंकार है। अहंकार पीड़ा से बचना चाहता है। पहले तो पीड़ा से लड़ने लगा था, अगर वो लड़ लड़ के पीड़ा से बाहर हो जाता तो स्वीकार नहीं करता है, तो उसका स्वीकार झूठ है। अगर स्वीकार नहीं करना पड़ता तो वो कतई नहीं करता, वो तो लड़के ही जितना चाहता ना। पहले असफल होने के कारण उसने स्वीकार को चुना, तो उसके लिए स्वीकार बाध्यता है, आवश्यकता नहीं, आनंद नहीं। आप अपने जीवन को झेल रहे हो तो उसके साथ आप जितना लड़ोगे उतना ज़्यादा परेशानी आपको होगी, इसलिए आप कह दोगे कि ठीक है। तो असल में ये स्वीकार हुआ ही नहीं, ये हुआ हार, है ना। ये आप हार गए ना,
आप हार गए और आप और लड़ नहीं सकते, तो लड़ने में आपकी शक्ति भी खर्च हो गई, बची भी नहीं, और लड़ ही नहीं सकते, तो आप बाध्यता से उसको स्वीकार कर रहे हो परिस्थिति को, तो आप हार गए। और हार से आनंद कभी होगा नहीं, जीवन का आनंद भी अनुभव नहीं हो सकता हार से, क्योंकि हार में भय होगा, तनाव होगा। मगर असली स्वीकार का अर्थ क्या है? हार नहीं, वो जीत है। असली स्वीकार का अर्थ ये है, तो आप इसलिए चीज़ों को स्वीकार कर रहे हो क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं। आप असफलता को स्वीकार इसलिए नहीं कर रहे हो कि बाध्य हो गए, आप असफलता का स्वीकार इसलिए कर रहे हो क्योंकि असफलता है, सफलता भी है, तो सफलता का भी स्वीकार होगा। तो जो स्वीकार असली होगा उसमें विजय प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं होगी, सफल होने की आकांक्षा नहीं होगी। मगर जो झूठ स्वीकार भाव है उसमें पहले सफल होने की आकांक्षा होगी, पाने की आकांक्षा होगी। जब नहीं पाएगा तभी वो स्वीकार करेगा। मगर जो असली स्वीकार है उसमें पाने का कोई लोभ, वो शुरू में ही स्वीकार कर देगा, कुछ मिले ना मिले दूसरी बात है, क्योंकि वो फैक्ट है, वो ऐसा है। तो जैसा है उसको हम जानने के लिए स्वीकार करना पड़ेगा ही उसको। असली स्वीकार में भी आप अपनी असफलता को स्वीकारेंगे, अपने दुख को, पीड़ा को, अज्ञान को स्वीकार करेंगे। मगर इसमें आप इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे कि आप असफल हो गए थे, दुखों से आप बाहर आए ही नहीं, बाध्यता है, क्या करें, इसलिए आप दुख को स्वीकार करेंगे क्योंकि दुख है, फैक्ट है, और उसमें आपका कोई लेना देना नहीं। तो स्वीकार भाव सत्य है ना। सत्य क्या है? जो है उसको वैसा ही देखना, यही सत्य है। जैसे पेड़ पेड़ है, आकाश आकाश है, पशु पंछी है, आदमी है, ये सब हैं। इसको आपने बनाया भी नहीं और आप इनको परिवर्तन भी नहीं कर सकते, तो आपका कोई इसके साथ लेना देना नहीं। तो आप इसके साथ क्या व्यवहार कर, ठीक व्यवहार करना क्या हो सकता है? प्रकृति के साथ, आदमी के साथ एक अपरिचित आदमी मिल गया, तो उसके साथ आपको क्या व्यवहार करना ठीक होगा? उससे बात करना ठीक होगा कि नहीं करना ठीक होगा? बात करने में भी कैसी बात करना ठीक होगा? उसको अच्छी दृष्टि से देखना ठीक होगा कि बुरी दृष्टि से, शंका की दृष्टि से है ठीक हो, देखना ठीक होगा। आपको वो जैसा है वैसा ही दिखाई देने की दृष्टि से देखना ठीक होगा। तो जीवन के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारा क्या दायित्व है, कैसा हम व्यवहार करें? धर्म कहेगा आप उसको स्वीकार करें। पहली बात है आप उसको स्वीकार करो, आप उसका आलोचना मत करो, होनी चाहिए मत कहो, नहीं होनी चाहिए ये भी मत कहो, क्योंकि आपके कहने से कुछ फर्क होने वाला नहीं, क्योंकि आपके कहने से पहले वो है। तो आप कुछ मत कहोगे तो ही आप ठीक कहोगे, कुछ भी आप कहोगे तो गलत हो जाएगा, आपकी अपनी व्याख्या हो जाएगी। तो आप इस स्वीकार भाव से अपने जीवन को देखेंगे, अपने शरीर को, अपने शरीर में उठते पीड़ाओं को, अपने मन में चलते विचारों को, मूर्छाओं को, अंधकार को, इस दृष्टि से उसको देखेंगे, स्वीकार से कि वो जैसी है, उस पर मेरा कोई विरोध नहीं। मैं ये नहीं कहता कि दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कौन हूँ? जिसकी मर्जी से संसार चले, जिसकी मर्जी से दुख ना हो जाए, वो मैं कुछ तो हो नहीं, तो क्यों व्याख्या करना? दुख आ गया तो क्यों कहना कि दुख आ गया? और सुख अच्छा होता है
तो हम सुख को पाना चाहते हैं। ये चाह क्यों करना? क्योंकि क्या मेरी पात्रता है कि मैं सुख को पाऊँ और मुझे ही सुख क्यों मिले? तो आप इस तरह देखेंगे, सुख को आप चाहेंगे नहीं और दुख से आप विरोध नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये है कि आप कुछ पाना खोना चाहते नहीं, आप जो है उसको स्वीकार करना चाहते हैं, उसके साथ जो अच्छा व्यवहार होता है वो व्यवहार करना चाहते हैं। इस तरह अपने दुख को स्वीकारते हैं नहीं कि आपको सुख पाना था और सुख नहीं पाने के कारण अब दुख को स्वीकार कर लेंगे ताकि फिर सुख प्राप्त हो जाए। इस तरह दुख को नहीं स्वीकारना। इस तरह दुख को स्वीकारेंगे तो स्वीकार होगा ही नहीं, तो आपने स्वीकारे ही नहीं उसको। आपने तो आनंद पाने के लिए कुछ किया, दुख के साथ तो आपने कुछ किया ही नहीं। आपका उद्देश्य तो आनंद पाना था। तो अपने मन में चलते हुए विचारों को आप देखें, इसलिए नहीं देखें कि आप अब असफल हो गए और मन के विचारों को आपको देखना ही होगा, उसके साथ लड़ना होगा। उससे लड़ के थक गए, अब उससे हम प्राप्त विजय नहीं कर सकते। अब स्वीकार कर लें जो भी मन में विचार चलता है, ठीक है, क्या करें, इस तरह नहीं। इस तरह स्वीकार करना है कि मन है, उसमें विचार चलते हैं, उसमें बहुत तरह के विचार चलते हैं। हमारे अचेतन मन में बहुत सारी अनुभूतियाँ जो हमने ग्रहण कर ली जीवन में भोग के, उसकी सब स्मृति भरी पड़ी है। तो हमको वो स्मृतियाँ लगातार होती रहेगी। अचेतन वहाँ है ना, वो बाहर आता रहेगा। तो कोई सब्जेक्ट आता रहेगा, मन में विचार चलते रहेंगे, तो आपको अनुभव होता रहेगा। और ये एक फैक्ट है, ऐसा होना भी चाहिए। तो तथ्य को स्वीकार करके आप अपने मन में चलते विचारों को स्वीकार कर लेंगे। आप कहेंगे कि जैसा विचार चलता है ठीक, मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ। और मैं ये नहीं कहता कि अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, ये विचार क्यों आया, ये क्यों नहीं आया। हम अपने मन में चलते विचारों को इस तरह देखेंगे, स्वीकार करेंगे। जैसे रास्ते पे, सड़क पे बहुत सारी साधन चल रहे हैं, कार गुजर रही है, ट्रक आ रहा है, साइकिल आ रहा है, बाइक आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, भाग दौड़ है, और आप किनारे बैठ के देख रहे हो। और आप वहाँ ये नहीं कह रहे हो कि अच्छी कार है, बुरी कार है, इस कार को आगे जाना था, इसको पीछे जाना था, ये आगे क्यों चली आई। इस तरह आप जजमेंट करके, उसका विरोध करके देखोगे नहीं, क्योंकि ऐसा विरोध करने से आपका कुछ फायदा होने वाला ही नहीं वहाँ। तो ये एक सही दृष्टि भी होती है कि जब मन में विचार आएंगे, शरीर में भाव होंगे, उससे पीड़ित होना, विरोध करना, उसका समर्थन करना, ये जीवन के प्रति सही व्यवहार भी नहीं। ये ऐसा ही होगा जैसे हम बाहर चल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये पेड़ यहाँ पर क्यों है, ये पेड़ ऊंचा क्यों है, छोटा क्यों है, ये कुत्ता पैदा क्यों हुआ, ये मच्छर क्यों पैदा हो गया। नहीं, ऐसे ही कहना है, मगर इसको हम नहीं कहेंगे। मन में चलते हुए विचारों को हम इस तरह ही कहते हैं, मगर इस तरह कहने को हम पागल नहीं कहेंगे उसको। मगर जो बाहर कहने लग जाएगा, पेड़ क्यों है, कुत्ता क्यों है, उसको हम पागल कहेंगे। मगर हम अपने मन में भी यही कह रहे हैं, हम यही कर रहे हैं। ये विचार क्यों आ गया, ये विचार अच्छा विचार आया, ये नहीं आना चाहिए था, अब मैं ये करूँगा, वो करूँगा, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। तो क्या हम वही नहीं कर रहे हैं जैसे बाहर वो कर रहा है। हम भीतर जो विचार आएंगे वो, और जो संसार में पदार्थ होंगे, वो तो दो चीज़ तो है नहीं। आपके मन में जो थॉट है पेड़ का वो, और जो बाहर पेड़ का थॉट है वो,
पेड़ है वो दो बात तो है नहीं, उसी पेड़ के लिए तो आपके मन में वो पेड़ का विचार आता है। तो बाहर कोई कह रहा है कि बाहर के पेड़ को कह रहा है कि ये पेड़ क्यों है, ऐसे आपने अपने मन में कहा कि ये मेरे मन में पेड़ का विचार क्यों आया, ऐसा ही सेम बात है। आपके मन में पेड़ का विचार आया और आप कह रहे हो कि मेरे मन में क्यों पेड़ का विचार आया, ये कहना। और बाहर कोई व्यक्ति किसी पेड़ को देख रहा कह रहा है कि ये पेड़ यहाँ क्यों पैदा हो गया, या पेड़ मुझे क्यों दिखाई दिया, ये कहना, ये एक ही बात है ना, ये फैक्ट है। मगर हम बाहर की चीज़ों को इस तरह विरोध नहीं करेंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे, मगर मन में चलती हुई विचारों को हम विरोध कर लेंगे। तो स्वीकार भाव का यही अर्थ है, आप अपने मन में चलते हुए विचारों को, भावों को, भविष्यों को, भूतों को, जो कुछ भी है आपको हो रहा है जीवन, उसको आप स्वीकार कर लो, क्योंकि वो ऐसा है। जैसे बाहर पेड़ है, वह है, किसी ने पैदा भी नहीं किया, आपके कहने से वहाँ से हट भी नहीं जाएगा। ऐसे ही आपका शरीर भी है, आपका मन भी है, उसमें जो चलता है वो चलता है। पेड़ में पत्ते होते हैं, फल लगेगा, उसमें फूल लगेगा, तो आपके शरीर में आपके मन होगा, मन में भी बहुत सारे भाव उठेंगे, विचार उठेंगे, पत्तियाँ होगा वहाँ, तो सारा का सारा एक पेड़ है। इसलिए उपनिषदों में कहा कि आदमी एक बड़ा वृक्ष है और उल्टा खड़ा हुआ वो भी है, क्योंकि आदमी जीवन में जो भी ऊर्जा लेता है वो सर से लेता है, ऊपरी भाग से, इसलिए उसका जड़ आकाश में फैला हुआ है, और जो पेड़ है उसके जड़ अंदर है। मगर बात एक ही है, पेड़ ही है, और इस पेड़ के साथ लड़ो मत, ऐसा मत कहो कि ये पेड़ क्यों यहाँ है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, आगे ये पेड़ क्या होगा, पीछे ये पेड़ क्या था। भूत वर्तमान भविष्य की बात हम इसी तरह सोचते हैं ना, जैसे कोई उस पेड़ के बारे में सोच रहा है कि इसका भूतकाल कैसा हुआ होगा, भविष्य क्या होगा। तो ध्यान इसी को कहते हैं, पेड़ की तरह कहीं पर बैठ जाना या खड़े हो जाना एक जगह पर, और जो भी है उसको स्वीकार करना। जैसे बाहर के पेड़ को हम स्वीकार करते हैं, ऐसे ही इस शरीर रूपी पेड़ को भी स्वीकार कर लें। मन में जो विचार आएगा ठीक है, क्यों आया नहीं कहीं, दुख हो गया तो उसको सह लेंगे, इसलिए नहीं सहेंगे कि बाध्यता से सहना पड़ा, इसीलिए सहेंगे ताकि उसको जान पाएं, उसको देख पाएं, उसका स्वीकार कर पाएं, उसका तथ्य को जानने के लिए स्वीकार करना है। जैसे कई लोग होंगे एक्सपेरिमेंट के लिए दुख को भी ऐसी चीज़ खाएंगे जो दुख पैदा करती है, तो वो कैसा दुख होता है उसको जानने के लिए वो दुख का प्रयोग करते हैं। तो धर्म भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, यहाँ तक होते हैं कि अपने को कुर्रा मार के शरीर में घाव घाव पैदा करते हैं, मगर इस तरह घाव करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऑलरेडी हमारे मन में बहुत सारे घाव हैं। तो स्वीकार भाव से देखना है सब चीज़ों को, जितना आप स्वीकार भाव से देखेंगे, तो स्वीकार का ये जादू है, जिसको आप स्वीकार करेंगे वहाँ पहली बात तो ये हो जाएगी कि आप उससे अलग हो जाएंगे, उससे आप अप्रभावित हो जाएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि अब जिसको आपने स्वीकार कर लिया वो अब बचेगा नहीं। जैसे दुख को आपने स्वीकार कर लिया तो दुख नहीं बचेगा, जिसने दुख तक को स्वीकार कर लिया
उसका क्या दुख हो सकता है? वो दुख को भी स्वीकार कर देता है, तो दुख भी उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो ऐसी स्वीकार की जादू है, इसकी आगे किसी की नहीं चलती। स्वीकार के आगे दुख की भी नहीं, अज्ञान की भी नहीं, अंधकार की नहीं। आप अज्ञान का स्वीकार कर लो, कह दो कि मैं अज्ञानी हूँ, कोई बात नहीं, तो फिर अज्ञान बचेगा नहीं वहाँ। तो स्वीकार हमसे हर एक चीज से मुक्त करती है, और जीवन से ही पूरे सभी चीज़ों से जहाँ मुक्त हम हो सकते हैं, वहीं असली मुक्ति हो सकती है। क्योंकि एक भी जगह ऐसी बच गई जहाँ फिर आप फंस सकते हो जीवन में, और 99% आप मुक्त हो गए, मगर एक बात से आप फंस गए, तो ये असली मुक्ति नहीं होगी। चाहे आप 100 बातों में फंसो, चाहे एक बातों में फंसो, आप फंस ही रहे हो। तो स्वीकार के आगे कोई भी ऐसी एक चीज़ बचेगी नहीं जहाँ आप फिर से फंस सकते हो, क्योंकि जहाँ आप फंसोगे उसको भी आप स्वीकार कर लोगे। तो स्वीकार का यही अर्थ है कि जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देना है ना, अपनी तरफ से कुछ करना नहीं, हार के कारण नहीं, सत्य के कारण, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। जीवन के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, इसी तरह हमको देखना चाहिए।